जय माता दी प्यारे भक्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कि हर युग में यानी सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में नवरात्रों की शुरुआत कैसे हुई और किन पुराण में नवरात्रों का जिक्र है। आइए समझते हैं नवरात्रि व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले नवरात्रि व्रत किसने किए थे और कौन से पुराण में इन व्रतों का जिक्र है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि वैज्ञानिक रूप से इन व्रतों का क्या महत्व है, क्या मासिक धर्म के दौरान इन व्रतों को रखना चाहिए या नहीं। आइए सब समझते हैं। कहा जाता है सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने दुर्गा माँ की आराधना की थी ताकि इस सृष्टि की रचना की जा सके, लेकिन यहाँ पर व्रत का जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ आराधना का मिलता है। अगर व्रत के जिक्र की बात करें तो सबसे पहले इन व्रतों का जिक्र मार्कंडेय पुराण, जिसको हम दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जानते हैं, उसमें मिलता है। मार्कंडेय पुराण में कहा जाता है सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम सूरत था। सूरत राजा अपना राजपाट सब हार गए और वो वन की तरफ चले गए। वहां वन में उन्हें एक ऋषि मिले जिनका नाम मेधा था। मेधा ऋषि ने राजा सूरत को दुर्गा माँ की महिमा के बारे में बताया, जिसको सुनते ही राजा सूरत माँ की पूजा अर्चना करने लगे। उन्हें माँ की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। पूजा करते करते जब 9 दिन हो गए तो माँ दुर्गा अपने असली स्वरूप में आई और माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर राजा सूरत को उनका सारा राजपाट वापस दिलवा दिया। इस प्रकार राजा सूरत जी के द्वारा चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई और तब से हर साल चैत्र नवरात्रे मनाए जाने लगे। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम जी की, जब उन्होंने ये व्रत की। रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राम को सलाह दी कि वो दुर्गा माँ को प्रसन्न करे, जिससे रावण का वध किया जा सके। तब उन्होंने पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की और तपस्या की, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उनको इच्छित वर दिया। तब भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवान श्री राम ने द्वापर युग में शारदीय नवरात्रों की शुरुआत की, जिससे साल में 2 बार नवरात्रि मनाए जाने लगे। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि भगवान श्री राम ने नवरात्रों की शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराणों के अनुसार मार्कंडेय पुराण अधिक पुराना है, तो राजा सूरत ने चैत्र नवरात्रों की और भगवान राम ने शारदीय नवरात्रों की शुरुआत की। श्रीमद् भागवत पुराण में भी नवरात्रों का जिक्र है। कहा जाता है कि गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की, जो श्री दुर्गा का ही एक रूप है, जिससे भगवान श्री कृष्ण को वो पति के रूप में पा सके। माँ कात्यायनी ने उनकी मनोकामना पूरी की। अब हम समझते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में व्रत करने की स्पष्ट रूप से मनाही नहीं है, लेकिन पूजन और मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित है। देवी भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मासिक धर्म को शारीरिक शुद्धिकरण का एक प्राकृतिक चक्र माना गया है, जिसमें शरीर को आराम की जरूरत होती है। इसलिए आप सिर्फ मन में संकल्प लेकर व्रत कर सकती हैं। इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु अत्यधिक सख्त व्रत से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कि हमें ये व्रत क्यों करने चाहिए। सबसे पहली बात है आध्यात्मिक शुद्धि। जब हम 9 दिनों तक व्रत करते हैं तो ये संयम और ध्यान मन को शांत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आत्मबल को बढ़ाता है। जब हम देवी मैया की जोत जलाते हैं तो उस जोत का प्रकाश मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, जब भी नवरात्रे आते हैं वो हमेशा ऋतु परिवर्तन के दौरान आते हैं। इस समय हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है, जिससे हम भारी भोजन को पचाने में असमर्थ होते हैं। हल्का भोजन हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें ये व्रत जरूर करने चाहिए। देवी भागवत पुराण के स्कंद 3 अध्याय 26-27 में भी नारद जी और राजा जनमेजय के बीच संवाद है। नारद जी बताते हैं कि नवरात्रि का व्रत काम, क्रोध और लोभ पर विजय पाने के लिए किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है, जो मनुष्य भक्ति और सच्चे भाव से ये व्रत करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः ये व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसे ही सनातन धर्म की सही और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।